नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् उत्तम सीमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। उत्तम आर्जव का दिन, तीसरा दिन। उत्तम शब्द, उत्तम शब्द किसका सूचक है? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन सहित। तो वास्तव में ये जो धर्म है, इन धर्मों की शुरुआत तो सम्यक दर्शन के साथ ही होती है, क्योंकि सभी धर्मों के आगे उत्तम शब्द लगा हुआ है। तो इन धर्मों की शुरुआत जो है सम्यक दर्शन के साथ होती है। और ये जो धर्म है ये तो वास्तव में मुनियों के लिए है मुनियों के लिए है। कृष्ट रूप से, मध्यम रूप से, जो पंचम गुणस्थान वर्ती, जो देशव्रती श्रावक हैं, अनुव्रती हैं, उनके लिए हैं। फिर जगन्य रूप से सम्यक दृष्टियों के लिए हैं, चौथे गुणस्थान वाले। और फिर हम जैसों का क्या है? तो हम जैसों के लिए वो जो पूजा लिखी है ना, तो उसमें सारी व्यवहार की क्रियाएं बताई हैं। तो उसमें बताया क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, अब आज क्या है, छल कपट नहीं करना। तो ये हम जैसे लोगों के लिए जिनकी सम्यक दर्शन अभी प्रकट नहीं हुआ, तो भैया उनकी कषाय मंद करना है। तो कषाय मंद करना है, तो कषाय मंद करने के लिए पहले ये सारी सारी चीजें जो है बताई हैं। तो हम लोगों के लिए ये व्यवहार का जो है, व्यवहार धर्म है, उसकी चर्चा है। नहीं तो वास्तव में तो निश्चय धर्म की बात है, और जो है वो वीतरागता है, और आत्मा का जो सच्चा स्वरूप है वही धर्म है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। अब देखो, आज उत्तम आर्जव धर्म की चर्चा है। आर्जव मतलब क्या है? आर्जव मतलब छल कपट, है ना, मायाचारी। तो मायाचारी से रहित, छल कपट से रहित, सरलता। ठीक है, सरलता है उसका नाम जो है आर्जव धर्म है। अब देखो, सबसे बड़ा छल क्या है? सबसे बड़ा छल है अपने को, खुद को आत्मा नहीं मानना। सबसे बड़ा छल तो वही है। आज देखो ना, कितने ही लोग हैं वो अपने आप को आत्मा ही मानने तैयार नहीं है। ये जैनियों की बात है। छल समझे ना, छल अपने मीन्स डिसीट, मतलब किसी को कौन धोखा करना, देना, चीटिंग, धोखा देना, बीइंग मीन, ये सब है ना? छल कपट करना। ठीक है, धोखा देना। तो सबसे बड़ा धोखा क्या है? हम अपने आप को ही दे रहे हैं, कि अपने को आत्मा नहीं स्वीकार करते हैं, आत्मा की बात तक नहीं सुनना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो स्वाध्याय सुनना चाहते हैं, स्वाध्याय में आना चाहते हैं, आत्मा की चर्चा सुनना चाहते हैं? कितने लोग हैं ऐसे? बहुत बहुत कम लोग हैं। अभी आप उनसे क्रियाकांड के नाम पे कितने ही कुछ करवा लो, आप उनसे बोलो 4 घंटे पूजा में खड़े रहना, खड़े रह जाएंगे। उनसे बोलो भक्ति करना है, भक्ति करने खड़े हो जाएंगे। उनसे बोलो आरती करना है, एक एक घंटा चला चला के जाएंगे। करते कि नहीं? तो वो सारा जो क्रिया कांड है सब करने तैयार है, पर वो जो क्रिया कांड है वो किसके लिए कर रहे हैं वो नहीं पता। उसका कोई अता पता नहीं है कि क्यों कर रहे हैं। वो उनको लगता है हम धर्म कर रहे हैं, जबकि धर्म तो उससे कुछ अलग ही वस्तु है। तुम अपने आप को पहले आत्मा तो स्वीकारो। ये 10 धर्म इसलिए ही बनाए हैं
किस लिए बनाए हैं? कि भाई अपने आप को आत्मा स्वीकारो, क्योंकि उसी से धर्म की शुरुआत होगी और कुछ नहीं। धर्म की शुरुआत ही नहीं करोगे तो फिर आगे क्या बात बढ़ेगी? अब ये धर्म तो एक है, अभी अलग अलग नजरिए से देखते हैं अपन तो। देखा था ना पहले दिन, भाई धर्म तो एक है, वीतरागता। अब वो जब वो वीतरागता झलकती है तो हमको उसमें क्षमा भी दिखती है, मार्दव भी दिखता है, आर्जव भी दिखता है। जिस एंगल से देखो वो बात पकड़ लेते हैं। लेकिन उसके शुरुआत के लिए पहले अपने आप को आत्मा स्वीकारना पड़ेगा, और आत्मा स्वीकारता नहीं है। और सारे जितने भी खटकर्म है वो सारे खटकर्मों में लगा रहता है और सोचता है कि मैं धर्म कर रहा हूं, तो वो अपने आप से छल कर रहा है। कोई ये सोचे कि मैंने 4 घंटे में पूजा में बैठ के आ गया, मैंने धर्म करा, तो वो उसके लिए वो अपने आप से छल है सबसे बड़ा। कि मैंने 4 पैसे का दान दे दिया और सोचे मैंने धर्म कर लिया, छल है। देखो ये नहीं कह रहे ये मत करो, पर उसको धर्म की क्रिया ये मत सोचो कि वो उससे मेरा कोई धर्म की क्रिया हो रही है। पुण्य की क्रिया है, पुण्य की क्रिया है। और पुण्य में भी क्या मानता है? पुण्य में धर्म मानता है, पुण्य को भला मानता है। वो भी अपने आप को छलना है, वो भी छल रहा है ना। पुण्य की क्रिया से भी अपने को मानता है कि मैंने बहुत बड़ा काम करा। आज हम स्वाध्याय में 1 घंटा बैठ के चले गए तो हमने सोचा हमने बहुत बड़ा काम करा। तो भाई छल रहे हो अपने आप को, वो भी अपने आप को छलना ही हुआ, और कुछ नहीं है। छलावट है वो भी, है ना। कहीं पे भी नहीं छोड़ता है छलना। आप सोचो, लोक में तो सोचता ही है, क्या सोचता है कि लोक में तो मेरे छलने से, मैं जितना ही छल कपट करता हूँ उससे मेरा फायदा होता है। सोचता है ना कि लोक में तो छल कपट से सोचता ही है फायदा। अब देखो ये सब व्यवहार की बात आ गई है कि लोक में छल कपट से सोचता है कि मेरा फायदा होगा, और मैं जितना छलूंगा उतना उतना मेरा फायदा होगा, उतना उतना मैं पैसा बनाऊंगा, उतना उतना मैं सुखी हूंगा, ऐसा मानता है। और खूब खुश भी होता है कि आज मैंने देखो इतना ये व्यापार में इसको इधर ये छल से मैंने ये पैसा बनाया, उसको इतना ये मूर्ख बनाया, और इसको इधर से मैंने ये पैसा बनाया। तो सारी बातें जो है वो करता है वो, और सोचता है कि मैंने बहुत बड़ा काम करा। जबकि क्या है, वो तो पुराने पुण्य पाप से आ रहा है, और इधर वो पाप कर्मों का संचय करता है। और फिर और तो और धर्म के नाम पे छल कपट करता है। धर्म के नाम पे पूरा छल कपट। अब ये देखो ना, अभी इसमें ये सब ये क्या है ये। अब देखो अगर हम ये पढ़ेंगे, ये अर्घ पढ़ते हैं हम, पढ़ते हैं ना, तो अर्घ पढ़ते हैं तो क्या अर्घ में क्या पढ़ते हैं? कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, है ना, जलम निरुपांति स्वाहा। अब जन्म क्या है? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। अभी जन्म जरा मृत्यु, इसका नाश करना, इसके नाश के लिए हम जो है ये अर्घ चढ़ा रहे हैं। अब आप बताओ, ऐसा क्या काम करते हो कि जिससे जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो? आप ये करते हो कोई भी काम? आपने अर्घ तो चढ़ा दिया, क्या काम करते हो? कुछ नहीं करते हो। उल्टा ये काम है कि जन्मदिन मनाते हैं। मनाते कि नहीं जन्मदिन? जन्म, हम तो यहाँ बोल रहे हैं कि जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो जाए, और हम क्या करते हैं? जन्मदिन मनाते हैं जो बहुत बड़ा काम हुआ हो। बुरा मान जाते हैं कि अगर किसी ने विश नहीं करा, मान जाते कि नहीं कि भैया हमने तो इसको विश करा था, इसने तो हमें विश ही नहीं करा। बड़ी बड़ी पार्टियां, केक कटता है, छल रहे हैं कि नहीं? ये तो इधर तो अर्घ चढ़ा रहे हैं कि जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है, वहां जन्मदिन मना रहे हैं। फिर संसार ताप विनाश ना है। संसार आपको, ताप मतलब बीमारी जैसा, हाँ बुखार है,
बीमारी है। संसार आपको दिखता है क्या? संसार में अताप दिखता है आपको? किसी को नहीं दिखता। संसार में तो सब चाह, और जितना संसार बढ़ जाए कोई मरना नहीं चाहता। संसार तो सुख रूपी दिख रहा है। और अभी तो हम चाहते हैं देव, अभी देवगति की बात हो, फटाफट तैयार है, जाने तैयार है सब। सबकी तैयारी है देवगति। देवगति के सुख दिख रहे हैं। संसार कहाँ दिख रहा है हमको? छल कपट है पूरे। ये आठों अर्घ अपन देखो ना, इसमें आगे क्या है? अक्षय व्रत प्राप्त है। अक्षय मतलब सिद्ध पद। सिद्ध कौन बनना चाहता है? मोक्ष कौन जाना चाहता है? हम्म? अभी मैं आपसे बोलूं चलो जूलिया जी, कहीं बोलोगे भैया देवांशी का तो अभी कॉलेज ही नहीं हुआ है। अभी कैसे चली जाऊं? शादी भी करनी फिर उसकी, करनी कि नहीं? ऐसे कैसे छोड़ के चले जाए? हाँ, ये भी छल है। बोलते तो ऐसे हैं हमको मोक्ष जाना है, पर अभी बोल दिया किसी ने अभी कि भाई मोक्ष जाना है, अभी छोड़ दो सब, अगले ही क्षण। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैं बोल के तो आई नहीं हूँ। सब बातें हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? छल कपट ही तो बोलेंगे, और क्या बोलोगे उसको? मतलब धर्म के मामले में भी पूरा छल कपट चल रहा है। आगे देखो, काम बाण विध्वंस नाय, पांचों इंद्रियों के विषयों में लुप्त है दिन रात। दिन रात मेहनत किसकी चल रही है? ये पैसे कमाने की दौड़ चल रही है। चल रही कि नहीं? अमेरिका में क्यों बैठे हुए हैं लोग? पैसे के लिए, एकमात्र सिर्फ पैसे के लिए बैठे, नहीं तो कोई किसी को किसी बात का कोई कोई राग नहीं है। क्या करना है यहाँ, घूम घाम लिए 2-5 साल में, सबके सब हो गया। अब यहाँ क्यों बैठे हैं? ये भी नहीं दिख रहा कि बच्चे क्या होगा, क्या होगा बच्चों का जो भी होगा, पर वो पैसे का मोह इतना है कि वो छूटता नहीं है। नहीं छूटता। बच्चों का भविष्य क्या होगा नहीं पता, पर वो पैसे का मोह नहीं छूटता। पांचों इंद्रियों के विषय एक साथ चलते हैं। भोगने की क्षमता नहीं भी हो तो भी पूरी कोशिश डालता है। और यहाँ बोल रहा है काम बाण विध्वंस नाय, छल कपट है, पूरा छल कपट। फिर क्षुधा रोग विनाश ना है, भूख प्यास का रोग मिट जाए। क्या करते हैं? भूख कैसे मिटेगी? जब दृष्टि आत्मा पे जाएगी तो ही भूख प्यास मिटेगी, और कोई तरीका नहीं है भूख प्यास मिटाने का। ये छल कपट। मोहांधकार विनाश ना है, मोह का अंत। मोह का अंत कैसे हो? भाई मोह तो बढ़ता जा रहा है दिन रात। और जितने जितने संयोग इकट्ठे करते जाओगे उतना उतना मोह बढ़ता जाएगा, और होगा क्या? बच्चों से है, माता पिता से है, परिवारजनों से है, मित्रों से है, साधर्मियों से है क्या? ये मोह, मोह तो मोह के कारण ही तो संसार है, और संसार है क्या? मोह छूट जाए तो अभी सम्यक दर्शन हो जाए। अभी राग छूटने की बात नहीं है, अब तो उनसे एकत्व की बात है। मोह में तो राग तो जब छूटेगा जब छूटेगा। राग छूटने में तो क्रम पड़ता है। यहाँ तो मोह की बात है, एकत्व की बात है। एकत्व छूटा क्या? नहीं छूटा। ये भी छल है। हाँ? फिर अष्टकर्म दहना है। अष्टकर्म को दहन, अब इसमें पुण्य पाप सब आ गए हैं। अष्टकर्म दहनाए में पुण्य भी आ गया है। अब बताओ, कोई किसी से बोले भाई पुण्य कर्मों को भी दहन कर दो, अरे बोले साहब क्या कर रहे हो, हमारा क्या होगा? यहाँ तो बोल रहे हो अष्टकर्म देना है, आठों कर्म, उसमें तीर्थंकर प्रकृति भी है।
अगर बंदी हो तो। तीर्थंकरों को भी मोक्ष जब, वो जो तीर्थंकर प्रकृति है ना, उसका दहन होता है उसके बाद होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। तीर्थंकर प्रकृति लेके सिद्ध नहीं बनते हैं। तीर्थंकर प्रकृति भी दहन करते हैं, तब जाके मोक्ष होता है। तो यहाँ अष्ट कर्म दहनाए हैं और फिर मोक्ष फल प्राप्त है। तो हो ही गया, मोक्ष की बात हुई अपनी, भाई मोक्ष जाना है कैसे। तो धर्म के मामले में भी बहुत छल कपट करते हैं हम, तो बात बात में छल कपट है। जहां धर्म के मामले में अगर छल कपट है तो फिर दूसरे मामले में तो है ही। दिन रात चल ही रहा है छल कपट, और कर क्या रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अपने को आत्मा नहीं मानना, वो सबसे बड़ा छल कपट है, सबसे बड़ा छल कपट। देखो अपन वो पूजा में से लेते हैं कुछ पंक्तियां। दस लक्षण पूजा वापस शेयर करता हूँ। दस लक्षण पूजा देखो, आर्जव की। कपट न कीजे कोई, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। कपट न कीजे कोई, चोरन के पुर ना बसे। पुर मतलब गांव, चोरों के गांव नहीं बसते हैं। क्यों नहीं बसते हैं? बोला कपट कोई मत करो, क्योंकि चोरों के गांव नहीं बसते हैं। क्यों? क्योंकि चोर कैसे होते हैं भाई? चोर चोर पे विश्वास नहीं करता है। जब जब गांव बसते ना, तो एक दूसरे पे विश्वास होता है। आज हम यहाँ नेबरहुड में रहते हैं, तो नेबरहुड में एक दूसरे पे विश्वास है कि भैया ये मारने नहीं आ जाएगा मुझे, ये मेरे यहाँ चोरी नहीं करने आ जाएगा। लेकिन चोरों का कैसा है? ये छल कपटी है, वो तो क्या पता बाजू वाले के घर ही हाथ साफ कर दें। तो इसलिए चोरों के गांव नहीं बसते। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। बोले भाई सरल स्वभावी हो, आर्जव धर्म प्रकट कराओ। आत्मा का स्वभाव कैसा है? सरलता है। आत्मा का स्वभाव सरलता है। सरल रेखा समझते हो? सरल रेखा, सरल रेखा मतलब लाइन सेगमेंट। जो दो पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको सरल रेखा बोलते हैं। तो ये जो सरलता है ना, ये जो अपना द्रव्य है, त्रिकाली द्रव्य, और जो पर्याय है, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वास्तव में वो सरलता। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? जहां मन वचन काय की कोई प्रवृत्ति नहीं बचे, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जहां पर्याय और द्रव्य एक सा हो जाए, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो सरलता है। वो सरल रेखा है दोनों के बीच। तो सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। भैया जो जो सरल स्वभावी होता है, उसके यहाँ बहुत संपदा होती है। कौन सी संपदा की बात चल रही है यहाँ? पैसे वाली संपदा की बात नहीं चल रही है। यहाँ तो सुख संपदा की बात चल रही है। उसको सुख प्रकट होता है, जरूरी थोड़ी उसके यहाँ पैसा हो। जो छल कपटी नहीं हो, तो जरूरी थोड़ी वो पैसा तो उसके पुण्य पाप के आधार पर है। पर यहाँ कौन सी संपदा की बात चल रही है? यहाँ तो सुख संपदा की बात है। जिसको अपने आत्मा का भान हो गया, भरोसा हो गया, श्रद्धान हो गया, उसके यहाँ क्या होगा? उसके यहाँ सुख संपदा ही होगी। पैसे वाली संपदा की बात नहीं है। वो तो एज ए बाय प्रोडक्ट अगर होनी होगी तो उसके उदय से होगी। उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। कि भैया जो उत्तम आर्जव की जो रीति है, वो सब जगह बखानते हैं, मतलब फेमस है।
मतलब सरलता सभी जगह पूजी जाती है, उसकी सब जगह पूछ परख है। जो छल कपटी जीव होता है उसको नहीं पूछते हैं लोग, जो सरल होता है उसको सब पूछते हैं। फिर रंचक दगा बहुत दुखदानी, और मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। अब रंचक दगा, जो दगाबाज होता है वो कैसा, वो उसको खुद तो दुख होता ही है और उसके निमित्त से दूसरों को भी दुख होता है। जो धोखेबाज होता है वो क्या करता है, धोखा देता है। धोखा देता है तो क्या होता है, देखो भले ही अंदर से उसको लगे कि मैंने धोखा दिया, पर अंदर उसके वो बैठा रहता है कि मैंने जो है धोखा दे के ये काम करा है। जैसे पैसे कमाए ना, किसी को धोखा दे के पैसा कमाया, ठग होते हैं ना, ठग ठग लिया किसी को, तो उसके अंदर हमेशा वो चलता है एक, कि भैया मैंने ये धोखाधड़ी से कमाया है। भले ही ऊपर से कुछ भी दुखी ही रहता है, दुखी ही रहता है। देखो, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। अब मन में जो हो वैसा वचन में हो, और वचन में हो वैसे ही तन से हो। पर इसमें ये मत लगा लेना कि मन में गाली आए तो गाली हो उचर दो। गुस्सा आया, मेरे को थप्पड़ मारने की इच्छा हुई, मैंने थप्पड़ मार दिया, ऐसा नहीं है। नहीं, ये तो सरल स्वभाव की बात है कि भाई अगर आप ऑनेस्ट पर्सन हो, तो ऑनेस्ट पर्सन हो तो जो मन में हो वो वैसी बात ऑनेस्टी से बोलो। और ये भी ध्यान रखो कि सामने वाले को ठेस ना पहुंचे। ये तो ऑफिस में भी सिखाते हैं, मैनेजर्स ट्रेनिंग होती कि नहीं। मैनेजर्स ट्रेनिंग में क्या सिखाते हैं, भाई एम्प्लॉयज को कैसे मैनेज करना है, ऑनेस्ट भी रहना है और अपनी बात भी कहनी है। कैसे कहनी है वो सब सब मैनेजर्स ट्रेनिंग में होते, तो लौकिक की बात है। यहाँ भी यही बोल रहे हैं, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। तो इसमें गलत बात मत लगा लेना। करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगार सी। हम्म? करिए सरल तिहु जोग अपने, तिहु जोग मतलब तीनों मन वचन काय योग, तिहु जोग अपने, जो मन वचन काय के योग हैं उनको सरल करिए। और देख निर्मल आरसी, आरसी मतलब होता है मिरर, आईना। अब आईना कैसा होता है, वो देना जरा उधर से पेंसिल। आईना कैसा होता है, आईना आपको जैसा आप होते हो वैसा आपको दिखाता है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई दाग हमारे में हो रहा है और हम सही क्या करना चाहते हैं, आईने को। अगर दाग आप में है तो दाग, आपको दाग मिटाना है तो आप आईने को सही करोगे कि अपने आप को सही करोगे, अपने आप को सही करेंगे ना। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये कि हम आईने को सही करना चाहते हैं। तो जब हम आईने को सही करते हैं तो दाग थोड़ी मिटेगा, वो करते रहो आईने को सही, दाग तो यहाँ का है वही वही का वही है। तो हम प्रॉब्लम हमारे में, राग द्वेष हमारे में है, और हम क्या चाहते हैं कि भाई वो सामने वाला जो है मेरा, वो मेरे दुख का कारण है। उसने मेरी बुराई कर दी, उसने मेरा नुकसान कर दिया। उसने मुझे मार दिया, उसने मुझे गिरा दिया। दोष क्या है, वो आईने पे देते हैं, आईने को सुधारना चाहते हैं। यहाँ लिखा है देख निर्मल आरसी, तो निर्मल मतलब जो आईना है वो तो निर्मल है, वो तो जैसा आप आईने में देखोगे वैसा दिखेगा। मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगार सी, मतलब आईना जैसा मुख होगा वैसे ही दिखाएगा। और जो कपट वाला कैसा है, कपट प्रीति अंगार सी, अंगार कैसा होता है, आपने शोले देखे हो,
जो ऊपर से तो जैसे बुझ गए हैं पर अंदर से वो जलते हैं। अंगार कैसे होते हैं, उनमें हीट बनी रहती है। तो ऐसे ही ये जो कपटी जीव होता है ऊपर से तो बहुत दिखेगा आपको कि सब बुझा हुआ है, वो अंदर से उसके शोले जलते रहते हैं। तो छल कपट की जो जो कषाय है ना, वो कांस्टेंट जलती रहती है उसकी, अंगारों जैसी। कपट प्रीति अंगार सी, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी कर्म बंध विशेषता। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी। लक्ष्मी मतलब यहाँ पैसा धन, जरूरी नहीं है भैया यहाँ बोला कि छल करने से तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति हो। और कर्म बंध विशेषता, अब वो लक्ष्मी तो वो तो कर्म से आती है, वो तो तुम्हारा अगर पुण्य का उदय होगा तो लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी मतलब धन। यहाँ कोई वो लक्ष्मी जी वाली वो लक्ष्मी नहीं है, हमारे यहाँ जैनों में वो लक्ष्मी नहीं होती है। ये लक्ष्मी तो यहाँ धन से लेना, संयोगों से लेना। तो ये जो संयोगों की प्राप्ति कैसे है, कोई छल कपट से नहीं है ये तो तुम्हारा अगर कर्मों का जैसा उदय होगा, उस कर्मों के उदय के निमित्त से वैसे संयोगों की प्राप्ति होगी। और फिर क्या होगा, छल करोगे, देखा अधिक छल करी तो कर्म बंध विशेषता। छल करने से क्या होगा, विशेष कर्मों का बंधन होगा। कौन से विशेष कर्म, ये पाप कर्म। मायाचारी करने से कौन सी गति मिलती, त्रियंच गति मिलती है, त्रियंच गति मिलती है। आया ना शास्त्रों में, तो पंचम काल का जीव, उसमें छल कपट की विशेषता रहती है। छल कपट की विशेषता के कारण त्रियंच गति में अधिकतर जीव जाते हैं। नरक गति और त्रियंच गति में जाएंगे जीव। जिसको पैसे की आसक्ति, जिसको दिन रात पैसा ही दिख रहा हो, पैसा सपने में आ रहा हो, ये मान के चलना भाई तुम्हारा टिकट कट रहा है वहां का। और या कट चुका है, क्योंकि वैसे ही परिणाम हो रहे हैं फिर आपके। ऐसी स्थिति है। देखो, भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। ये बिलाव मतलब बिल्ली। जैसे बिल्ली होती ना, बिल्ली कैसे होती है, वो भय त्याग, जब भी दूध पीती है तो कहीं देखती नहीं, आंखें बंद कर लेती है, बिल्कुल निडर होके दूध पीती है। उसके सामने दूध रखा हो तो आंखें बंद कर लेती है, फिर वो देखना नहीं चाहती है सराउंडिंग। क्यों, क्योंकि बाधा पहुंचेगी, देखेगी आसपास तो आंखें बंद करके दूध पीती है। तो यहाँ बोला भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। जैसे बिल्ली जो होती ना, वो वैसे दूध पीती आंखें बंद करके, वैसे ही ये जो कपटी जीव है वो क्या करता है, उसको किसी चीज का भय नहीं होता। वो ये नहीं सोचता कि मुझे आगे जाके इस इन छल कपट के परिणामों का क्या फल मिलेगा। वो छल कपट में लगा रहता इस लाइन का अर्थ अभी तक दिमाग में नहीं आया था जो आपने बताया। अब देखो ना आंटी, साफ लिखा है इसमें ये कि दूध पता नहीं ना कि बिलाव पीवे, हाँ तो बिलाव का क्या मतलब है, तो इस करके कभी सोचा ही नहीं इसको। हाँ। तो दूध जैसे बिल्ली पीती है, वैसे ही ये कपटी जीव छल कपट करता है। वो छल कपट करके उस कर्मों का बंधन करता है। वो सोचता है कि मैंने आंख, मेरे को, जैसे बिल्ली ने आंखें बंद करी हैं, वैसे ही उसकी भी आंखें बंद है, आगे का सोचता नहीं है कि क्या कर्मों का बंधन होगा, उसका क्या फल मिलेगा, कौन सी गति में जाऊंगा, उसका कोई होश नहीं। तो सभी जीवों का है, जब पाप करता है ना, तो पाप करने के काल में जो आगे जो पाप कर्मों का ये जो बंधन कर रहा है, उसका फल क्या होगा वो नहीं। देखो, पुण्य के उदय में जीव पाप करता है और ये नहीं सोचता है कि अब ये जो पाप कर रहा हूं इसका आगामी मुझे क्या फल मिलेगा। जब पुण्य का उदय आता है तो क्या होता है, अब पुण्य का उदय आया तो मान लो आपको गाड़ी मिली,
घर मिला, फोन मिला, क्या करेगा? उसमें दिन रात रमण करेगा, भोगेगा। देख देख के खुश होगा, राग द्वेष करेगा, भोगेगा। तो क्या कर रहा है? अब वो आए तो पुण्य के उदय से थे, कन्वर्ट हो गए पाप में। अब पाप में कन्वर्ट हो गए, बांध लिया आपने पाप। तो इसलिए जो मिथ्या दृष्टि का पुण्य होता है वो पापानुबंधी पुण्य ही होता है। इसलिए जब देवगति भी चले गए ना, तो देवगति चले गए तो क्या होगा? वहां तो भोग में भोग भोगेगा। वो भोग भोगेगा तो वो पुण्य जितना भी है वो पाप में कन्वर्ट हो जाएगा। वो पाप में कन्वर्ट होता है तो सीधे एक इंद्रिय जाके बनता है। ये सब छल कपट है, और क्या है? सब छल कपट है। बात तो बहुत कर सकते हैं आर्जव धर्म की, छल कपट के ऊपर ढेर बात कर सकते हैं। आत्मा के आर्जव जो स्वभाव है उस पे भी बहुत बात कर सकते हैं, बहुत विस्तार कर सकते हैं। समय हो तो पुस्तक पढ़िए, है ना। और इसमें तो है ही धर्म के 10 लक्षण, रत्नकरण श्रावकाचार में है पूरे 10 धर्मों की विशेष चर्चा। वहीं से बारिल जी ने वो धर्म के 10 लक्षण बनाया है। खुद का भी मौलिक चिंतन है, ऐसा नहीं है। बारिल जी का चिंतन तो जो है वो तो जोरदार रहा ही है। एनीवेज, है ना। तो हम सबके जीवन में उत्तम आर्जव धर्म प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना है। और आगे अपन अब अपना दूसरा टॉपिक जो है सिद्ध पूजा। कौन सा छंद था? चौथा, अक्षत का लेना। अक्षत का लेना। अच्छा, मैं इसको शेयर, क्वेश्चन है कुछ? सिद्ध पूजा, सिद्ध पूजा, अक्षत का छंद है, वो लेते हैं। अधिपति, अधिपति प्रभु धवल भवन के हो, और धवल तुम्हारा अंतस्थल। अंतर के क्षत सब वीक्षत कर, तीसरा, उभरा स्वर्णिम सौंदर्य विमल। मैं महामान से शत वीक्षित हूँ खंड खंड लोकांत विभु, मेरे मिट्टी के के जीव। जीवन में प्रभु क्या अक्षत कह रहे? की गंगा भर दो, 113। है ना। देखो, अधिपति हूँ प्रभु धवल भवन के हो, और धवल तुम्हारा अंतस्थल। तो भगवान की चर्चा चल रही है। भवन भवन के तो ओर अधिपति प्रभु धवल भवन के हो। धवल भवन मतलब, धवल मतलब होता है, सफेद। हाँ, धवल मतलब सफेद, निर्मल, प्योर। ठीक है। तो धवल भवन के हो, अधिपति प्रभु आप धवल भवन के हो। धवल भवन मतलब सिद्धशिला। जो सिद्धशिला है वो किसकी बनी हुई है? सफेद। स्फटिक मणि की बनी हुई है। स्फटिक मणि देखिए, मंदिरों में मूर्तियां होती हैं, आपने देखी होगी हाँ। स्फटिक मणि की मूर्तियां। हम्म। आपने जरूर देखी होंगी, ध्यान नहीं गया होगा। ट्रांसपेरेंट सभी होती है। मंदिरों में नहीं होती हैं स्फटिक मणि की प्रतिमाएं। पर स्फटिक मणि की प्रतिमाएं बहुत सारे मंदिरों में देखने को मिलती हैं। ठीक है। वो जो, तो ऐसे ही बताया, जो सिद्ध शिला है वो कैसी है? वो स्फटिक स्फटिक। मणि की बनी हुई है, ठोस। जो तरबूज होता है ना, जैसे तरबूज को आपने काट दिया वाला, हम्म। तो उसके नीचे का ऐसा शेप और ऐसा, तो ऐसी सिद्ध शिला बनी हुई है। उसके ऊपर सिद्ध विराजते हैं। ठीक है। तो वैसी सिद्ध शिला है। तो यहाँ बोला कि आप कहाँ विराजते हो, आपका धवल भवन कहाँ है? वो सिद्ध शिला है। धवल भवन कैसा है? सिद्ध शिला, स्फटिक मणि का बना हुआ है। आप उसके अधिपति हो। और धवल तुम्हारा अंतस्थल, अंतस्थल मतलब अंदर मन। उनका मन भी कैसा है? स्फटिक मणि की तरह
निर्मल, धवल, है ना। जैसे स्फटिक मणि में कोई इम्प्योरिटी नहीं है, वैसे ही उसी जगह उसी सिद्धिशिला में आप विराजते हो, और वैसे ही आपका अंतस्थल है, वैसे ही आपका मन है, वैसे ही आप अंदर से हो। सिद्ध भगवान की चर्चा है। अंतर के शत सब विक्षत कर, उबरा स्वर्णिम सौंदर्य विमल। अंतर के शत सब विक्षत कर। शत मतलब राग द्वेष दोष, शत मतलब दोष, विक्षत मतलब तोड़ देना। विक्षत कर देते ना अपन, कोई भी क्षत विक्षत, शत विक्षत बोलते हैं, मतलब कोई जो आपका शत्रु है उसको विक्षित कर देना। तो अंतर के शत सब विक्षित कर, रागादि विकार हैं उन सबको तोड़कर विक्षित कर दिए हैं, और उभरा सौंदर्य, स्वर्णिम सौंदर्य विमल। विमल मतलब मल रहित, निर्मल। उभरा स्वर्णिम सौंदर्य विमल, आपका सुंदर कंचन जैसा, अंदर से जो स्वर्ण कैसा होता है, 24 कैरेट सोना कैसा होता है, चमकता हुआ उजला, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। और कैसा होता है, उसमें इनर्ट मेटल बोलते हैं ना, सोने को क्या बोलते हैं, इनर्ट बोलते हैं। कोई दूसरी चीजें उस पर रिएक्ट नहीं करती हैं, पानी डाल दो कितना ही, तो खराब नहीं होता है। तो ऐसे ही कैसा है कि ये जो आपके सारी ये जो मलिनता है उसका नाश करके तप के सोना वो बाहर आया है, वैसे ही जो आत्मा है वो बाहर आया है तप के। रत्नत्रय रूपी जो जो रत्न है उससे तपा हुआ है, और तप के प्योर होके बाहर आया है, सारे राग द्वेष को नाश करके बाहर आया है, ऐसा सौंदर्य विमल प्रकट हुआ है। मैं महामान से शत विक्षत हूँ, खंड खंड लोकांत विभो। मैं कैसा हूं कि मैं महामान से शत विक्षत हो रहा हूं। मान, महामान मतलब मान रूपी कषाय, सभी कषाय ले लेना। मेरी स्थिति कैसी है कि भाई मैं तो शत विक्षित हो रहा हूं, खंड खंड हो रहा हूं ना। क्या हो रहा है हमारा, दिन रात कषाय में जल रहे हैं, अपने आप को दिन रात कैसे अपने स्वभाव का मरण कर रहे हैं। अपने देखो, अपने स्वभाव का नाश कर, अपना स्वभाव कैसा है, वीतरागता। स्वभाव कैसा है, वीतरागता। हम अपने वीतराग स्वभाव का हर समय नाश कर रहे हैं। क्यों, पर्याय में प्रकट नहीं होने दे रहे हैं, उस वीतराग स्वभाव को पर्याय में प्रकट नहीं होने दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, शत विक्षत हो रहा हूं मैं, शत विक्षत हो रहा हूं, और हूं खंड खंड लोकांत विभव। मैं तो खंड खंड हो रहा हूं, और आप कहाँ हो, लोकांत में जाके आप विराजमान हो गए। मैं तो यहाँ क्या हो रहा है मेरा, मैं महामान से शत विक्षत होकर खंड खंड हो रहा हूँ, खंड खंड। और आप कहाँ हो, लोकांत। आप तो लोक के अंत में जाके विराजमान हो। भगवान कहाँ विराजमान है, लोक के सिद्ध। अग्रभाग में सबसे ऊपर विराजमान है। जहाँ तीन वात वाले हैं ना, पृथ्वी कैसे, ये लोक कैसा है, पृथ्वी तो नहीं, लोक, लोक कैसा है कि वो पुरुषाकार है। अब वो पुरुषाकार में जो जो उसको जो इंटैक्ट रखा हुआ है ना, तो वो ऐसे तीन एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, वात वलय कहलाती है। तनु वात वलय, घन वात वलय, और एक और
है ना, तनु घन, और तीसरा एक और कोई बात वाला है, 3 बात वाला है। तो वो जो एक तनु है मेरे ख्याल से जो एंड वाला है, वो उसकी वो पतली एटमॉस्फेयर की, तो उसमें भी क्या अलग अलग डेंसिटी की है वो। तो वो हाईएस्ट डेंसिटी की सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे लो डेंसिटी, फिर उससे लो डेंसिटी। ठीक है, तो उससे जो लो डेंसिटी की है, उसके एंड पे वहां जाके धर्मास्तिकाय द्रव्य का एंड होता है, और वहां पे जाके भगवान विराजमान, सिद्ध शिला। वहां पे जाके भगवान विराजमान है। सिद्धिशिला तो है उसके ऊपर, हम्म। सिद्धिशिला के ऊपर हम्म। वहां विराजमान है। ठीक है, क्योंकि वहां उसके आगे, अब जो मानो कि बोले, अब अलग अलग लॉजिक है कि बोले साहब धर्मास्तिकाय नहीं है, तो धर्मास्तिकाय नहीं है इसलिए जा नहीं सकते, क्योंकि धर्म द्रव्य क्या करता है, निमित्त तो होता है ना, जो स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को चलने में निमित्त हो, वो धर्मास्तिकाय है। तो वो धर्म द्रव्य वहां पे जाके एंड हो जाता है। तो इसलिए जो है, जैसे मछली है, तो मीडियम है पानी, वहाँ जहां जहां पानी वहां वहां तो मछली तैर सकती, पर जहां मीडियम खत्म हो गया वहां मछली नहीं तैर सकती। ये एक तरह का लॉजिक, एक, ये कौन सा है, ये निमित्त नैमित्तिक का कथन है। लेकिन एक जो वास्तव में है कि भैया वो जो सिद्ध परमेष्ठी थे उनका वहीं तक जाना था, और उन आत्म प्रदेशों को वहीं पे जाके स्थित होना था, तो उनकी योग्यता से वो वहां जाके स्थित हुए। ठीक है, ये किस ये निश्चय की अपेक्षा से, वो व्यवहार की अपेक्षा से कथन कहा हमने कि साहब धर्मास्तिकाय वहां पे एंड हुआ, इसके कारण से वो वहां तक ही जा पाए। निश्चय से ये कि भैया वो सिद्ध परमेष्टि का वहां पे उस समय उधर ही जाना तक निश्चित था, उन आत्म प्रदेशों का, तो इसलिए वहां जाके स्थित हुए। ठीक है, कथन कथन अपेक्षा की बात है ना, निश्चय का कथन और व्यवहार का कथन। तो यहाँ बोला लोकांत विभो, मेरे मिट्टी के जीवन में प्रभु अक्षत की गरिमा भर दो। मेरा जीवन कैसा है, मिट्टी का जीवन है, बदल रही कि नहीं, पर्याय, शरीर कैसा है, मिट्टी का ही तो है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। कल हुई थी ना चर्चा मान की, किस पे इतना इतराता है, कि मिट्टी का शरीर है। 8 प्रकार के थे ना, रूप का मद, शरीर का मद। हम्म। तो यहाँ मेरे मिट्टी के जीवन में प्रभु अक्षत की गरिमा भर दो। अक्षत में, अक्षत कैसा होता है, जो टूटा है, जो टूटा नहीं, अक्षत मतलब जो चावल है ना, वो जो चावल हम्म। हम चढ़ाते हैं वो टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाते हैं, हम्म। वो अखंड चावल चढ़ाते हैं हम। हम्म। मंदिर में जो पूजा में चावल यूज होते हैं ना, वो अखंड चावल होते हैं, टूटे हुए चावल नहीं होते हैं, अखंड होते हैं। तो वो अखंड, जैसे वो चावल वो अखंडता का प्रतीक है, तो वैसे ही वैसी अखंडता मेरे जीवन में दो, मेरे जीवन में भी वो अखंडता आए। जो मैं खंड खंड हो रहा हूं ना, इस खंड खंड दिन हमेशा राग द्वेष के कषाय में जल जल के खंड खंड हो रहा हूं, अखंडता प्रकट हो। भगवान का सुख कैसा है, अखंड है, उनका आनंद कैसा, अखंड है। अब उनको कभी खंडता में नहीं जाना है, तो मेरे जीवन में भी ऐसी अखंडता प्रकट हो। बात है ना। देखो आगे, देखो, चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार नित्य करते हो, माया की छाया रंच नहीं, हर बिंदु सुधा की पीते हो, निष्काम प्रवाहित हर हिलोर, क्या काम काम की ज्वाला से, प्रत्येक प्रदेश प्रमत्त हुआ, पाताल मधु मधुशाला से। देखो अब ये किसका है, पुष्प का, पुष्प का, पुष्प किसका प्रतीक होता है, प्रेम का।
पूजा कर रहे हैं ना हम, भक्ति भाव है, प्रेम से नहीं करेंगे तो फिर पूजा तो है ही, भक्ति प्रेम है ना, तो प्रेम का स्वरूप पुष्प। चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका मैं विहार नित्य करते हो। अब भगवान की पुष्प वाटिका कैसी है? पुष्प वाटिका मतलब समझे, गार्डन, फूलों का गार्डन होता है ना, ड्यूब गार्डन। तो चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका, भगवान का गार्डन कैसा है? वो कहीं जाना नहीं पड़ता इधर उधर, उनका तो चैतन्य जो है वो उसी में ही दिन, वो वही उनकी पुष्प वाटिका है। हम जैसे फ्रेश होने के लिए क्या करते हैं कि भाई चलो कहीं गार्डन वगैरह घुमाएं, जाते हैं ना, पिकनिक कराएं, गार्डन घुमाएं। तो यहाँ क्या है, चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार नित्य करते हो। हम लोगों को तो बाहर जाना पड़ता है पुष्प वाटिका में, लेकिन भगवान की क्या है, उनकी तो चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका है और उसमें नित्य विहार करते हैं। उसमें दिन रात विहार करते हैं। माया की छाया रंच नहीं, हर बिंदु सुधा की पीते हो। मतलब माया की, मतलब कषाय की छाया वहां रंच मात्र भी नहीं है। नहीं, सिद्ध भगवान का स्वरूप है। और हर बिंदु सुधा की पीते हो, बिंदु मतलब यहाँ पर्याय से लेना, हर बिंदु, सुधा मतलब अमृत, हर एक एक पर्याय में अमृत का पान करते हो, हर बिंदु सुधा की पीते हो। अमृत देखा था ना, जिसका मरण ना हो वो अमृत, जिससे मरण ना हो, अमृत का प्याला पी लिया हमने तो क्या भैया, अमर हो गए। तो यहाँ भगवान कैसे हैं, हर समय अमृत का प्याला पी रहे हैं, हर पर्याय में, हर एक समय में अनंत गुण, उनकी अनंत पर्याय, उसमें से अमृत का प्याला पी रहे हैं। निष्काम प्रवाहित हर लिलोल हर हिलोर, क्या काम काम की ज्वाला से, प्रत्येक प्रदेश प्रमत्त हुआ पाताल मधु मधुशाला से। हिलोर मतलब यहाँ पर्याय, निष्काम प्रवाहित हर हिलोर, निष्काम प्रवाहित मतलब भगवान की जो, हम जैसे जो पर्याय होती ना, हम क्या करते हैं, हम पर्याय को हर समय बदलना चाहते हैं, बदलना चाहते कि नहीं, हमारे पर्याय में कर्तापना है कि नहीं, हर समय, हर समय पर्याय में कर्तापना है, एक एक पर्याय का कर्तापना है, हम हर समय बदलना चाहते हैं, खुद की भी और दूसरों की भी। जैसा मुझे गुस्सा ना आए, मेरा मन इधर लग जाए, मैं ये काम कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं बच्चों को पढ़ा दूं, मैं रोटी बना, तो ये क्या है, हर समय पर्याय का कर्तापना है, हर समय पर्याय का कर्तापना है। पर यहाँ बोला निष्काम प्रवाहित, प्रवाहित हर हिलोर, भगवान की पर्याय कैसी है, निष्काम, उन्हें कोई किसी किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं, किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं, अपने आप जो पर्याय हो रही है बस वो हो रही है, उसका कर्तापना नहीं है भगवान को, निष्काम है। क्या काम काम की ज्वाला से, हम लोग कैसे हैं, हम तो काम काम की ज्वाला में जल रहे हैं, माथे पे बोझा ढो रखा है इतना, ढो रखा है कि नहीं, अभी यहाँ से उठेंगे फिर देखना सीधे सीधे काम घूमने लग जाता है। ये 1 घंटे का है बस, ये तो 1 घंटे का डोज है बस, ये मान के चलो, है ना, 1 घंटे का ही डोज है बस, उसके बाद क्या होगा, जैसे यहाँ से उठे बस शुरू कल की चिंता,
अरे कल की चिंता क्या, अभी रात की ही चिंता शुरू हो जाता है। तो यहाँ लिखा है भाई, काम काम की ज्वाला में जल रहा है भाई, दिन रात जबरदस्ती का टेंशन ले रखा है, और पता है सब कर्म के उदय से है, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। मैं बस पलट दूं, ये पलट दूं, वो ये कर दूं, वो कर दूं। पर ये तो विचार करो भाई, पलट भी देगा तो तेरे आत्मा को उससे क्या मिल जाएगा, तेरे आत्मा में क्या घट बढ़ जाएगा। आज तेरा एक घर है, तेरे 10 घर हो जाएंगे, तेरे आत्मा में उससे क्या, तू एक घर भी, एक घर क्या, एक कण भी तू अपने आत्मा में उसको ले नहीं सकता। और लगा हुआ है, बस दिन रात इसी में लगा हुआ है। मेरे ये 4 घर हो जाए, 10 घर हो जाए, 10 गाड़ियां हो जाए, बच्चों को यह कर दूं, बच्चों का ये कर दूं, लगा हुआ है दिन रात। तो काम काम की ज्वाला में जल रहा है, और कुछ कुछ भी नहीं हो रहा, जल रहा है बस, आगे और क्या होगा, तो नरक निगोद मिलेगा। प्रत्येक प्रदेश प्रमत्त हुआ, पाताल मधु मधुशाला से। क्या, कि प्रत्येक प्रदेश प्रमत्त, भगवान का कैसा, प्रत्येक प्रमत्त मतलब यहाँ मस्त, प्रमत्त का मतलब यहाँ मस्त हुआ, तो प्रत्येक प्रदेश आनंद हुआ, प्रमत्त मतलब आनंद, प्रमत्त हुआ। है ना। तो प्रत्येक प्रदेश में आनंद हुआ। हम्म पाताल मधु मधुशाला से, पाताल मतलब इसमें गहराई लेना, कि एक एक प्रदेश गहराई तक जाकर, पाताल मतलब गहराई होता है ना, गहरा, हम्म। तो गहराई तक जाकर पाताल मधु मधुशाला से, मधुशाला मतलब यहाँ आनंद, आनंद भवन मधुशाला बोलते हैं ना। हम्म। मधुशाला क्या होती है? अपने यहाँ तो भाई जहाँ गन्ने का रस मिलता है वहां उसको मधुशाला बोलते थे, और भी कहीं और भी कुछ होता है क्या? शराब का अड्डा भी होता है कि मधुशाला, उसको क्या बोलते हैं, मध्यशाला यप। यप। है, मधुशाला ही बोलते हैं। हम्म। हाँ, मधुशाला बोलते हैं, है ना। तो जैसे मधुशाला में नहीं, शराबी को आनंद आता है, भूल जाता है। वैसे ही क्या है कि ये जो सिद्ध भगवान है, वो उनका कैसा आत्मद्रव्य के, वो मधुशाला ही है, वो उसमें डूब के मस्त हो जाते हैं, अपने आत्मद्रव्य में डूब के मस्त हो जाते हैं, जैसे मधुशाला में शराबी मस्त होता है। प्रत्येक प्रदेश प्रमत्त हुआ, पाताल मधु मधुशाला में, मधुशाला से। बात आई समझ में? हम्म। देखो 5 मिनट और हैं, एक और अपन लेंगे, 2 लाइन होगी तो 2 लाइन लेंगे। वो वो नहीं पढ़ रही है स्टोरी, हाँ। वो स्टोरी आंटी वो थोड़ी सी अब वो लंबी है, और वो थोड़ा सा उसमें लॉस्ट भी हो गए थे पहले दिन, हम्म। तो टिपिकल लगी थी हाँ लोगों को। थोड़े से लोगों को, तो अपन इसी को कंटिन्यू करते हैं। स्टोरी अगर होगा तो अपन सोचा है, जो ओके। अपना नियमित स्वाध्याय है, अपन उस नियमित स्वाध्याय में स्टोरी धीरे धीरे लेके उसको अपन दूसरी स्टोरीज लेंगे, ओके। दूसरा कुछ अपन करेंगे। अभी तो अपन ये इसका एक और छंद लेते हैं, नैवेद्य का छंद लेते हैं। नैवेद्य मतलब निवेदन, निवेदन वाला छंद है। यह शुदा देह का धर्म प्रभु, इसकी पहचान कभी ना हुई, हर पल तन में ही तन्मयता, शुद्ध तृष्णा अविरल लीन हुई, आक्रमण शुदा का सह्य नहीं, अतएव लिए हैं व्यंजन ये, सत्वर तृष्णा को तोड़ प्रभो, लो हम आनंद भवन पहुंचे। देखो, यह शुदा देह का धर्म प्रभो, इसकी पहचान कभी ना हुई,
हर पल तन में ही तन्मयता, शुद्ध तृष्णा अविरल पीन हुई। अभी तक क्या सोचता आया हूं, ये जो भूख प्यास है ना, भूख प्यास मेरा, ये मुझे लगती है। पर यहाँ लिखा ये शुदा देह का धर्म प्रभु, ये शुदा भूख प्यास किसकी है? ये शरीर की है। और हम क्या मानते हैं? हम तो शरीर आत्मा की। की मानते हैं। मुझे भूख लगी, तड़प जाते हैं। हम्म, भूख में क्या होता है? भूख लगती है तो क्या होता है? तड़प बेचैनी। जाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। हम्म, होता है कि नहीं? चिढ़ते हैं। क्या होता है? यही होता है ना। लेकिन हम्म, उसी समय भेद विज्ञान कर लो कि भाई ये भूख किसकी है, भूख प्यास किसकी है? तो शरीर की है। मैंने तो आज तक एक कण नहीं खाया। आत्मा खा सकता है क्या? खा ही नहीं सकता है, शक्ति ही नहीं है भाई। तो यह शुदा देह का धर्म प्रभु, इसकी पहचान कभी ना हुई। ये जो शुदा भूख प्यास है, ये तो देह की है। तो इसकी पहचान तो आज तक नहीं हुई। अभी तक तो यही मान के आया था कि भाई भूख प्यास मुझे लगती है, मैं खाना खाता हूँ। हर पल तन में ही तन्मयता, शुद्ध तृष्णा अविरल पीन हुई। और हर समय क्या था? तन में ही तन्मयता थी। क्या करा? तन में ही तो तन्मयता है। दिन रात आज हम जो भी काम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? देह के लिए तो कर रहे हैं। हम्म, सुबह से शाम तक क्या है? देह की तो संभाल है। और क्या है? सुबह से उठकर शाम तक शरीर की संभाल ही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? तो हर हर पल तन में ही तन्मयता, शुद्ध तृष्णा अविरल पीन हुई। पीन मतलब पुष्ट। तो शुद्ध तृष्णा, ये जो तृष्णा है वो कैसी हुई? जो शुद्ध मतलब हर समय अविरल बहने वाली तृष्णा, उसको पुष्ट करा। क्योंकि तन्मय था तो उससे क्या हुई कि भाई वो तृष्णा जो है वो पुष्ट हुई। और आक्रमण शुदा का है ना, संग। आक्रमण शुदा का सह्य नहीं, अतएव लिए हैं व्यंजन ये। भाई ये भूख का ये जो आक्रमण है, भूख लगती है तो क्या है? बेचैनी। हाँ, सही नहीं होता है, सहन नहीं कर पाते हैं। हम्म, इसलिए अतएव लिए ये व्यंजन ये, सत्वर तृष्णा को तोड़ तोड़ प्रभु, लो हम आनंद भवन पहुंचे। तो इसलिए प्रभु मैं ये व्यंजन लाया हूं, और सत्वर मतलब शीघ्र, इस तृष्णा को तोड़ सके प्रभु, तोड़ प्रभु, और हम आनंद भवन में पहुंच जाए। ये भावना भर है हम्म, कि आक्रमण शुदा का सही नहीं। भैया अभी आक्रमण ये जो शुदा का है, ये भूख प्यास अब मुझसे सहन नहीं होती। कभी ये कभी विचार करा कि भैया ये भूख प्यास है मुझसे सहन नहीं होती, अब मैं ये भूख प्यास का ये जो चक्कर चल रहा है, ये सर्कल चल रहा है, इसको छोड़कर तो अरिहंत सिद्ध बनना चाहता हूँ। कब तक इस भूख पे, कब तक इस शरीर को खिलाऊंगा? अनादि काल से तो खिलाते आ रहे हैं। कब से खिलाते आ रहे हैं? अनादि काल से। हम्म, कब टूटेगी ये साइकिल? तो यही बोला यहाँ, आक्रमण शुदा का अब मुझसे सहन नहीं होता, अब मैं ये साइकिल तोड़ना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये व्यंजन लेके आया हूँ, और शीघ्र इस तृष्णा को तोड़कर मैं आनंद भवन में जाना चाहता हूँ। आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। है ना? सीधा सीधा है, समझ में थोड़ा सा विचार करें अपने तो बिल्कुल अंदर बात उतरेगी। है ना? कोई ऐसी कठिन बात कुछ भी नहीं है। इतनी सुंदर अम, बनाई है ये। बहुत सुंदर। अभी तो जयमाला पढ़ेंगे तो जयमाला तो एकदम हम्म, एकदम ऊंचे भाव है। बहुत ही खूबसूरत सारी। माला में एकदम ऊंचे भाव।
चलो आगे की बात अपन ओके जी। समझ धर्म की कल अपन करेंगे। चलो जिनवाणी स्तुति। स्यादवाद ने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंदिका अरु कर्म के अवसानिका कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी को वंदना शतवार है वंदना शतवार है वंदना शतवार है। नौवां नमो। जय जिनेन्द्र। 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 जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।